गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। कक्षा 8 सब्जेक्ट साइंस का लेसन नंबर पाठ दूसरा सूक्ष्म जीव एवं मित्र एवं शत्रु। कक्षा 8 का विज्ञान विषय का दूसरा पाठ हम आज चालू करने जा रहे हैं। उस पाठ का नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र और शत्रु। मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वे मित्र और शत्रु किस प्रकार से होते हैं। तो पहले हम देखते हैं सूक्ष्म जीव होते क्या हैं। सूक्ष्म जीव जिनको कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ठीक, तो ऐसे सूक्ष्म जीव, ऐसे जीव जो नंगी आँखों से नहीं देखे जा सकते हैं, जिनको हमारी आंखें क्या नहीं देख सकती हैं, नहीं देखे जा सकते हैं। मतलब ऐसे जीव जिनको हम खुली आंखों के द्वारा नहीं देख सकते हैं, नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, जिन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी को बोलते हैं आवर्धक लेंस। सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप की हमें क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक, तो वो क्या कहलाते हैं, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। मतलब ऐसे जीव जिन्हें हम नंगी आँखों से नहीं देख सकते, ठीक, जिन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी या आवर्धक लेंस की क्या होती है, आवश्यकता होती है। जैसे आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में ब्रेड या रोटी सड़ने लगती है तथा इसकी सतह पर सफ़ेद काले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। जो काले रंग के सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं वे क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। ये सूक्ष्म जीव काले रंग की क्या होती हैं, गोल संरचनाएं होती हैं। काले रंग की इसमें क्या होंगी, गोल संरचनाएं होती हैं, जिनको हम माइक्रोस्कोप की सहायता से क्या देख सकते हैं। ये सूक्ष्म संरचनाएं अति बारीक होती हैं, जिनको केवल माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। तो सूक्ष्म जीव ऐसे जीव जो नग्न आँखों से नहीं देखे जा सकते, जिन्हें देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होगी। वर्षा ऋतु में ब्रेड रोटी जब सड़ने लगती है तो उसके ऊपर सफ़ेद व काले रंग के क्या धब्बे पड़ जाते हैं। ये काले रंग के धब्बे गोल संरचनाएं होती हैं, बहुत महीन होती हैं, जिनको आवर्धक लेंस की सहायता से क्या देखा जा सकता है। कभी कभी देखा होगा अचार के ऊपर जो सफ़ेद रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, वो भी क्या सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक, अब सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं। सूक्ष्म जीव को मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। सूक्ष्म जीव मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला है जीवाणु। जीवाणु को बोलते हैं बैक्टीरिया। दूसरा है कवक होता है फंजाई। तीसरा है प्रोटोजोआ मतलब ये सूक्ष्म जीवों के क्या है, प्रकार हैं। तीसरा है शैवाल। चौथा है शैवाल को इंग्लिश में बोलते हैं एल्गी। ठीक, तो सूक्ष्म जीवों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। जीवाणु, बैक्टीरिया, कवक, फंजाई, प्रोटोजोआ
शैवाल एलगी होती हैं। और वायरस क्या होता है? विषाणु विषाणु इसको अपन क्या बोलते हैं? वायरस। वायरस होते क्या हैं? विषाणु विषाणु जो होता है वायरस, ऐसी रचना होते हैं जो सजीव विषाणु जो ऐसी रचना होती हैं, विषाणु क्या ऐसी रचना होती हैं जो सजीव व निर्जीव की योजक कड़ी माना गया है। योजक कड़ी माना गया है। मतलब वायरस को क्या माना गया? सजीव और निर्जीव के मध्य की क्या एक लिंक मानी गई है। दोनों की ये क्या चैन है, दोनों को ये क्या जोड़े रखती है। तो वायरस क्या एक ऐसी रचना होती है जो सजीव और निर्जीव को क्या के मध्य एक योजक कड़ी माना गया है। जब ये विषाणु किसी सजीव कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं, जब विषाणु वायरस किसी लिविंग सेल्स में प्रवेश कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं, माना कोई विषाणु सजीव सेल्स में क्या प्रवेश कर जाते हैं, तो यह अपनी संख्या में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं, मतलब गुणन करते हैं। मतलब कोई विषाणु किसी सेल्स में क्या प्रवेश कर गया तो वह अपनी संख्या में क्या करता है? वृद्धि करता है। लेकिन जीवित कोशिका के बाहर होने पर ये निर्जीव कण की तरह पड़े रहते हैं। निर्जीव कण की तरह क्या पड़े रहते हैं। विषाणु के द्वारा अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। मतलब विषाणु के द्वारा क्या अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे सर्दी जुकाम, खांसी, खसरा, पोलियो, डेंगू, चिकन पॉक्स। तो विषाणु क्या होता है? विषाणु एक सूक्ष्म ऐसी संरचना होती है जो अन्य सूक्ष्म जीवों से क्या होती है? भिन्न होती है। इसे सजीव व निर्जीव की योजक कड़ी माना जाता है। जब ये विषाणु किसी सजीव कोशिकाओं में सेल्स में प्रवेश कर जाते हैं तो ये अपनी संख्या में क्या करेगा? वृद्धि करेगा। ये किसी कोशिका में जब वृद्धि करेगा तो क्या होता है कि वृद्धि करने के साथ साथ जीवित कोशिका के बाहर होने पर ये निर्जीव कण की तरह क्या पड़े रहते हैं। कोई इसमें एक्टिविटी नहीं होती है। विषाणु द्वारा अनेक प्रकार के क्या रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, पोलियो, डेंगू, चिकन पॉक्स आदि होते हैं। यह पौधों, जीवाणु और एनिमल्स कोशिका की सतह पर क्या वृद्धि करते हैं। जो वायरस होते हैं वह पौधों, जीवाणु व जंतु कोशिका की सतह पर वृद्धि करते हैं।
विषाणु में, वायरस में या तो डीएनए पाया जाएगा या आरएनए पाया जाता है। वायरस में क्या हो, या तो डीएनए होगा या आरएनए पाया जाता है, दोनों एक साथ नहीं होंगे। डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए मतलब दो संरचनाएं होती हैं, डीएनए और आरएनए पाई जाती हैं। तो ये वायरस के बारे में क्या थी जानकारी। वायरस एक ऐसी संरचना होती है जो सजीव और निर्जीव की क्या मानी जाती है, योजक कड़ी मानी जाती है। जब ये विषाणु किसी सजीव सेल्स में प्रवेश कर जाते हैं तो अपनी संख्या में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, लेकिन जीवित कोशिका के बाहर ये निर्जीव कण की तरह पड़े रहते हैं। विषाणु के द्वारा कई अन्य प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, सर्दी, जुकाम, खांसी, खसरा, पोलियो, चिकन पॉक्स। यह पौधों में जीवाणु व एनिमल्स कोशिका की सतह पर क्या वृद्धि करते हैं। वायरस में या तो डीएनए पाया जाएगा या आरएनए पाया जाता है। अब है बीजाणु की खोज किसने की। विषाणु की खोज किसने की। विषाणु की खोज आई बेनोस्की ने की। विषाणु की खोज आई बेनोस्की ने की। विषाणु की खोज क्या आई बेनोस्की ने की। सूक्ष्म जीव जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, गति करते हैं। ठीक, तो विषाणु की खोज किसने की, आई बेनोस्की ने की। अब है आपका टॉपिक सूक्ष्म जीवों का निवास। सूक्ष्म जीव कहाँ पर पाए जाते हैं, इनका रहने का निवास क्या है। सूक्ष्म जीवों का निवास मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वह कहाँ पर पाए जाते हैं, कहाँ पर ये रहते हैं। सूक्ष्म जीवों का रहने का जो निवास होता है, वैसे सूक्ष्म जीव जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव एक कोश के होते हैं। सूक्ष्म जीव कैसे होते हैं, एक कोश के होते हैं। मतलब इनमें क्या पाई जाती है, एक कोशिका से मिलकर क्या बने हुए होते हैं। ठीक, जैसे कि जीवाणु और कुछ शैवाल, जीवाणु व कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, जो प्रोटोजोआ होते हैं, प्रोटोजोआ ये क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक, अब सूक्ष्म जीव अपना निवास कहाँ रहेंगे, इनका निवास कहाँ है, आवास कहाँ है। सूक्ष्म जीव जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव पृथ्वी के मतलब धरती के प्रत्येक वातावरण में रहते हैं या पाए जाते हैं। मतलब सूक्ष्म जीवों का निवास क्या है, पृथ्वी के प्रत्येक वातावरण में ये पाए जाते हैं। ठीक, प्रत्येक वातावरण में पाए जाते हैं। ये बर्फीले शीत या ठंड पड़ती है, शीत या ठंडे प्रदेशों में अत्यधिक जहाँ गर्मी पड़ती है, अत्यधिक गर्मी मरुस्थलों में, दलदलों में तथा सभी जीव व जंतुओं के अंदर और खाद्य पदार्थों में
पाए जाते हैं। ठीक, मतलब सूक्ष्म जीव क्या होता है, एक कोश क्या होता है, कुछ जीवाणु जो सेल्स एल्गी, ये क्या होते हैं, एक सेल्स एक कोश के होते हैं। और प्रोटोजोआ क्या होता है, बहुकोश का होता है। लेकिन सूक्ष्म जीवों का जो निवास है पृथ्वी के प्रत्येक वातावरण में ये पाए जाते हैं। पृथ्वी के जो भी प्रत्येक नमी वाले क्षेत्र होते हैं, मौसम वाले क्षेत्र होते हैं, उनमें क्या पाए जाते हैं। ये बर्फीले, शीत या ठंड पड़ती है ठंडे प्रदेशों में, अत्यधिक गर्मी मरुस्थलों में, दलदल वाले क्षेत्रों में, और सभी जीव जंतुओं के अंदर और खाद्य पदार्थ के अंदर ये सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव सूक्ष्म जीव कभी 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 जमीन के अंदर भूमि वाले भाग के अंदर तथा गहराई वाले क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ठीक, तो सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, भूमि के अंदर और गहराई वाले क्षेत्रों में क्या पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव कुछ सूक्ष्म जीव कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे दूसरे सजीवों पर क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं, उन पर अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक, तो कुछ जीव क्या होते हैं, दूसरों पर क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं। जबकि कुछ अन्य सूक्ष्म जीव जबकि कुछ अन्य अन्य सूक्ष्म जीव स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। मतलब कुछ तो क्या होंगे, दूसरे सजीवों पर क्या रहेंगे, आश्रित रहेंगे, कुछ क्या रहेंगे, स्वतंत्र पाए जाते हैं। अमीबा एक कोश के प्राणी, अमीबा क्या है, एक कोशिकीय प्राणी है, जीव है। ठीक, वह अकेले रह सकता है। अमीबा क्या रहता है, अकेले रहता है, किसी के साथ नहीं रहता है। जबकि कवक व जीवाणु समूह के रूप में पाए जाते हैं। ठीक, तो ये क्या हो, माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म है उनके रहने का स्थान है। तो सूक्ष्म जीव पृथ्वी के प्रत्येक वातावरण में पाए जाते हैं, चाहे वह बर्फीला क्षेत्र हो, शीत क्षेत्र हो, ठंडे प्रदेश हो, अत्यधिक गर्मी वाला क्षेत्र हो, मरुस्थल हो, रेगिस्तान, दलदल वाला क्षेत्र हो, तथा सभी जीव जंतुओं के अंदर तथा खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव कभी कभी जमीन के अंदर तथा गहराई वाले क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे जीवों पर क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, आश्रित रहते हैं। जबकि कुछ अन्य सूक्ष्म जीव क्या स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करते हैं। अमीबा क्या है, एक कोश के प्राणी जीव है जो अकेले रहना निवास पसंद करता है। जबकि कवक और जीवाणु क्या समूह के रूप में पाए जाते हैं। ठीक, तो ये सूक्ष्म जीवों का क्या रहा, निवास हुआ। तो हमने क्या पढ़ा, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, उनकी परिभाषा, सूक्ष्म जीवों को कितने भागों में बांटा गया है। सूक्ष्म जीवों को 4 भागों में बांटा गया है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। विषाणु क्या होते हैं, विषाणु है ना वायरस। ठीक, तो विषाणु एक ऐसी संरचना है जो सजीव व निर्जीव की मध्य की क्या मानी गई है, योजक कड़ी मानी गई है। जब ये विषाणु किसी सजीव कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं तो अपनी संख्या में क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे, और वृद्धि करने के साथ साथ ये जीवित कोशिका के बाहर होने पर निर्जीव कण की तरह क्या पड़े रहते हैं, और विषाणु द्वारा अनेक रोग क्या उत्पन्न होते हैं। अब बात आ रही है एक कोश के जीव और बहुकोश के जीव क्या होते हैं। जैसा अपन ने देखा, अमीबा क्या है, एक कोश के जीव और बहुकोश के जीव। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यूनिसेलुलर जीव, बहुकोशिकीय जीव और एक कोश के जीव। ठीक, सभी जो जीवाणु होते हैं, सभी जीवाणु एक कोश के होते हैं, सभी जीवाणु एक कोश के होते हैं। कुछ कवक
कवक एक कोष के होते हैं। मतलब कुछ जीवाणु एक कोष होते हैं तो कवक भी क्या होते हैं, एक कोष के होते हैं। जैसे ईस्ट, जबकि अन्य जो कवक होते हैं बहुकोषीय होते हैं, बहुकोषीय होते हैं। वो कह रहा है कि सभी जीवाणु क्या होते हैं, एक कोष होते हैं। कुछ कवक भी क्या होंगे, एक कोष की होती हैं, जैसे ईस्ट भी क्या होता है, एक कोष होता है। जबकि अन्य कवक क्या होते हैं, बहुकोष के होते हैं। जैसे कवक में एल बुगो क्या नाम है, एल बुगो, ठीक। पिक्सिनिया, ये कवक के क्या उदाहरण हैं जो कि बहुकोष के होते हैं। एल्बुगो, पिक्सिनिया। राइजोपस, जो कवक होता है राइजोपस, वह कैसा होता है, बहुकोष के होता है, बहुकोष के होता है। कुछ शैवाल जैसे बहुकोष के होते हैं। कुछ शैवाल के होते हैं, बहुकोषीय होते हैं, तो हमने देखा कि जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया क्या हुए, यूनिसेलुलर, एक कोष के हुए, ठीक। कुछ फंजाई क्या हुए, एक कोष के। फंजाई में जैसे ईस्ट, फंजाई में क्या, एक कोष के ईस्ट। जीवाणु क्या, अमीबा, एक कोष की है। फंजाई में ईस्ट भी क्या है, एक कोष की है। लेकिन कुछ अन्य जो कवक होते हैं, वह क्या होते हैं, बहुकोष के होते हैं। तो बहुकोष के कवक कौन कौन से होते हैं, एल बुगो, पिक्सिनिया, राइजोपस, ये बहुकोष के कवकों के क्या उदाहरण है। अरे एक कोष के कवक तो क्या होता है, ईस्ट होता है। लेकिन अन्य जो बहुकोष के जो कवक होते हैं, एल्बुगो, पिक्सिनिया, राइजोपस, ये क्या होते हैं, बहुकोष के होते हैं। तो अमीबा क्या है, एक कोष के जीव है। तो एक कोष के जीव की परिभाषा क्या है, एक कोष के जीव, वे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है, एक सेल से मिलकर बना होता है, उन्हें एक कोष के जीव कहते हैं। मतलब वे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है, उन्हें एक कोशिकीय। बहुकोशिकीय में क्या होगा, वे जीव जिनका शरीर दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर जो शरीर बना होता है, उन्हें बहुकोशिकीय कहते हैं। कुछ शैवाल क्या होते हैं, एक कोष के होते हैं, ठीक। तो कुछ शैवालों में के उदाहरण जैसे क्लेमैडोमोनास, ये क्या है, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय जीव, एक कोष के जीव माना गया। क्लेमैडोमोनास को एक कोष के जीव माना गया है। तो हमने आज लेसन नंबर 2 सूक्ष्म जीव मित्र या शत्रु क्या होते हैं, तो सूक्ष्म जीवों की परिभाषा पढ़ी, उनके प्रकार पढ़े, विषाणु क्या होते हैं, विषाणु किस प्रकार से वृद्धि करता है सजीव कोशिका पर, विषाणु की खोज, और सूक्ष्म जीवों का निवास हमने आज पढ़ा। आज के सेकंड पार्ट में लेसन इतना ही। जो भी हम वीडियो पढ़ाई संबंधी भेज रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उनको घर पर पढ़ें, लिखें। थैंक यू।